चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, लार्जेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आई बटन पे प्रेस कीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज। रेल कर्मचारियों की बुलंद आवाज लार्जेस्ट स्कीम से संबंधित आज आपके सभी प्रश्नों पे वाजिब उत्तर दिया जाएगा। हमारे बीच ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। आपका जितना भी कमेंट आता है और जितना आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, आपके परेशानियों को समझते हुए मैंने इनसे खास समय मांगा है और आपके सभी प्रश्नों का वाजिब जवाब सर देंगे। सर, सबसे पहले ये जो लार्जेस्ट स्कीम चल रही थी, NFIR का कहना है कि ये हमारी देन है, ये हमारी दिमाग की उपज है। आप सबसे बड़े फेडरेशन है और आप इस पे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हमने देखा था, जो बंद हुआ था उसके बाद कि 27/10/2017 के पहले जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी पेंडिंग स्टूडेंट हैं, उस पे कुछ नहीं टिप्पणी किया। सिर्फ ये कहा कि नई वैकेंसी नहीं लागू होगी। पुराने पेंडिंग के लिए यूनियन, फेडरेशन और रेलवे बोर्ड पे छोड़ दिया। तो अभी हाल में आपकी एक उपलब्धि मैंने देखा था, आपने 25 फरवरी को एक लेटर जारी किया था एनआर में आपने एक लेटर जारी किया और 26 फरवरी को वहाँ के जनरल मैनेजर महोदय ने मेडिकल फिट बच्चों के लिए लिस्ट जारी कर दिया, जिस पे हमारे काफ़ी बच्चों को राहत मिला। तो उसमें लेकिन सर जितने भी कर्मचारी ऑन ड्यूटी है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। तो एक बात हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बच्चों की तरफ से बधाई देता हूं और एक बात आपसे ये पूछता हूं कि जो 31 दिसंबर 2019 को या 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो गए या हाल ही में रिटायर हुए, उसमें उनकी क्या गलती है, उनका क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का शुरू से ही एक सोच रहा है कि रेलवे एक मॉडल एम्प्लॉयर बने। मॉडल एम्प्लॉयर का मतलब यह है कि हम नौकरी कर रहे हैं, रात दिन मैंने आपको बताया कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम गाड़ियाँ चलाते हैं। उस गाड़ी चलाने के फेर में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो हमारा परिवार करता है, हमारे बच्चे करते हैं। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हम ऐसी ड्यूटियाँ कर रहे हैं जहाँ पर कि हमको 96 घंटे, 120 घंटे घर से बाहर रहना पड़ता है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में कौन देखेगा? अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएं, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए तो कोई बात नहीं। अदरवाइज ये भारत सरकार की रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि आपका नौकरी करते करते हमारा बच्चा IAS बनने लायक नहीं हो पाया, PCS बनने लायक नहीं हो पाया, दूसरी नौकरियां वो नहीं ले पाया। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये लड़ाई हम लोग बहुत ज़माने से लड़ते आ रहे हैं। कौन क्या कहता है कि हमने कराया नहीं कराया, मैं नहीं मानता हूँ। अभी जिसने करने में पूरा सहयोग दिया वो रेल मंत्री आज जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो बेहतर बता सकती है कि किसने इसके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। ये ममता जी हैं कि जिन्होंने हम लोगों की बात मानी, हम लोगों ने पर्सनली भी उनको परसुएट किया और उन्होंने खुलेआम एक जो है वो विज्ञान भवन में इस बात को कहा, हमको ले करके कहा कि हमारे दादा हमसे हमेशा यही कहते हैं कि रेल कर्मचारी बच्चों को रेल में नौकरी दो, इसलिए कि वो अभिमन्यु हैं, माँ के पेट से ही सीख के आते हैं। ये बात कही मैंने उनको, तो उन्होंने वहाँ मेंशन किया उसको। तो ईमानदारी से उन्होंने उस स्कीम को लागू करवाने में सहयोग दिया। बात यह है कि कुछ लालची लोग होते हैं, वो काला सिंह चला गया कोर्ट में, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। ये विन विन सिचुएशन थी। हमने माननीय पीयूष गोयल से भी यही बात कही है, पीयूष गोयल जी ने एग्री भी किया है कि भाई ये स्कीम तो सेफ्टी को लेकर के बनाई गई। अगर लोग काम करने लायक नहीं हैं तो उनको रिटायरमेंट दे करके, पेंशन दे के घर भेजिए और उनके बच्चों को नौकरी में ले लिए। क्या कर रहे हैं आप? 1800 के ग्रेड पर भर्ती कर रहे हैं उनको, कोई उनको आसमान तारे थोड़ी दे रहे हैं। तो अभी वो लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं। कमेटी बनाई है उन्होंने, बोर्ड के कुछ अधिकारियों की, जो इस पर विचार कर रही है। लेकिन ये जो दूसरा सवाल है कि भाई आपने कोई नियम बनाया, तो जिस तारीख को आपने वो नियम बनाया आप उस तारीख से लागू करेंगे या उसको उससे पहले लागू कर देंगे?
वो नहीं लागू होना चाहिए जी। तो उसलिए हम लोगों ने बोर्ड के सामने इस सवाल को उठाया और मुझे खुशी है इस बात की कि अश्विनी लोहानी जी ने उसमें बहुत सहयोग किया और अभी वी.के. यादव जी जो हमारे चेयरमैन हैं वो भी उस बात में बहुत सहयोग किए। अभी ये प्रयास है कि जो हमारे साथी हैं जिनका मेडिकल कंप्लीट है, सारी चीज़ें हैं, उनको जो है वो नौकरी दे दी जाए। तमाम जोन्स में मिल गया। रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे बहुत गड़बड़ कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में हुआ, तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट तो सारे हिंदुस्तान के लिए है, उसमें अगर दूसरे जोन दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं देंगे। तो खैर ये चौधरी साहब नए GM आए हैं, बहुत अच्छे हैं, CPO भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही पॉजिटिवली सोचती हैं वो, तो उन्होंने अभी आदेश इशू कर दिया। अब वो दूसरा सवाल है आपका, इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, उनके बच्चों की कोई गलती नहीं है। अभी भी हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए कि उसमें उनका क्या कसूर है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है जो वो लोग उठाते हैं, सरकारी अधिकारी उठाते हैं कि भाई ये तो प्रॉपर सुपरविजन पे रिटायर हुए हैं ना, अंत तक इन्होंने अपनी सब तनख्वाह ले ली, अंत तक इन्होंने सारी सुविधाएं ले ली, तो अब इनको कैसे दिया जा सकता है। तो उसके लिए हमने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो जिस तारीख को इनके मेडिकल हो गए थे, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इनके बच्चे लिए जा सकते हैं, आप उस तारीख से और बाद तक का पैसा जो है वो आप सरकारी खजाने में जमा करा लीजिए और उनको ड्यूटी दे दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि रिकवर कर ले लेकिन उनको दे दें। अच्छा सर, जैसे कि NWR है या फिर WR है, कई ऐसे जोन है जहाँ पे अभी भी मेडिकल फिट बच्चों का भी नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अपने जोनल जो भी पदाधिकारी है उन पे प्रेशर डाल के या फिर GM महोदय से बात करके क्यों नहीं करवा देते हैं उन लोगों को? आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। मैं अभी शाम की फ्लाइट से मुंबई जा रहा हूँ और वेस्टर्न रेलवे के GM से कल मिलने का समय भी लिया है, और में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि वेस्टर्न रेलवे जैसे रेलवे में ये लागू क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा सर, जो ऑल पेंडिंग कैंडिडेट हैं, जो 2017 के पहले जिनका वेरिफिकेशन हो गया, फॉर्म अप्लाई हो गया, स्क्रीनिंग वगैरह हो गया, लेकिन मेडिकल नहीं हुआ, उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों का होगा या नहीं होगा? मैं अभी दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अगर वेरिफिकेशन हो गया है, खाली मेडिकल की वजह से उनको रोका नहीं जाए। जी, क्योंकि मेडिकल नहीं करवाया गया तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। इसमें जो है वो एक ही बात है, अगर ये प्रशासन इस बात पे तैयार हो जाता है कि जो लोगों का मेडिकल हो चुका है, उनके फादर रिटायर हो गए हैं, उनको लिया जा सकता है पैसा रिकवर करके, तो फिर थोड़ा सा उनका केस भी लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ कर के बात कर रहा हूँ कि अगर इस स्कीम को, जो सेफ्टी से जुड़ी हुई स्कीम है, हम उस पर रेल मंत्रालय को तैयार कर पाए कि लार्जेस्ट स्कीम जो है वो कोई बैकडोर से नौकरी देने का साधन नहीं है, ये रेलों को सुरक्षित चलाने के लिए आवश्यक है। और अगर वो फैसला हो जाए तो ये सारे इशू जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कई हमारे कर्मचारी हैं जो पूछते हैं नई लार्जेस्ट स्कीम की कोई वैकेंसी, ये परियोजना आने वाली है कि नहीं, नई लार्जेस्ट से संबंधित कुछ योजना आने वाली है कि नहीं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने माननीय पीयूष गोयल जी से प्रार्थना की थी कि ये स्कीम जो है वो वन विन स्कीम है। ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला कर्मचारी रिटायरमेंट लेके जाता है, जो नया कर्मचारी आता है उसके आधी तनख्वाह पर आपको नई प्रोडक्टिविटी, नई एफिशिएंसी के साथ में आपको मिलने का काम हो रहा है। सेफ्टी जो है वो बेहतर हो सकती है इन सब चीज़ों से। तो आप उसी बेसिस पर रेल मंत्रालय ने एक नई कमेटी बनाई है इस बात को परीक्षण करने के लिए और इस बात को आगे लागू करने के लिए कि क्या किया जाए जिससे कि हम कोई ऐसा भी नहीं हो कि पिंडारा बॉक्स खुल जाए और लोग जो है वो एक तरीके से कोई आक्षेप लगा सके कि हम बैकडोर भर्ती कर रहे हैं। तो रेलें भी बेहतर चलें और ये जो सेफ्टी हमारी ख़ास तौर पर कर्मचारियों की वजह से उनकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाते हैं आगे चल कर के उम्र दराज होने की वजह से, तो उसकी वजह से एक जो स्कीम थी उसको किसी भी परिमार्जिन के साथ में लागू किया जा सके, तो वो मैं समझता हूँ कि होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कीम जो है वो ख़ास तौर पर जैसे
इनके नीतीश जी के टाइम पर सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम लाई गई थी, जो बाय द वे सरकारी अधिकारियों के हठधर्मिता की वजह से लागू नहीं हो पाई थी। उसको परिमार्जित करके कम से कम मैं सोचता हूँ कि ये ट्रैकमैन के लिए और रनिंग स्टाफ के लिए तो डेफिनेटली चालू हो जाएगी। इनका विचार आप सुन लिए हैं। ये आपके साथ संघर्ष करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और करते रहेंगे और करते भी हैं। इसलिए आप लोग इनका सपोर्ट बनाए रखें और इनकी लड़ाई आप मिलकर लड़ें। आप अपने स्तर से भी संघर्ष करते रहें। सभी कैंडिडेट का संभवतः होगा, इनका ये आश्वासन है और नए स्कीम की भी शुरुआत होगी। ये सरकार से बातचीत कर रहे हैं, चल रही है। आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस अवश्य मिलेगा। साथियों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए द कैनी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।